हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 1 और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक किया था विच इज एसओपी फॉर्म मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्या डिफरेंस है इन फॉर्म में? इसको एक तो हम बोलते हैं एसओपी, वो एसओपी फॉर्म थी, ये पीओएस फॉर्म है, पोस्ट फॉर्म। क्या डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स में, दोनों टर्म्स में? एक तो होती है पीओएस फॉर्म मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म और एक होती है एसओपी फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पीओएस और एसओपी का मतलब है यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट। टर्म्स को समझो, टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपको टर्म ही समझ नहीं आएगी तो कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखो टर्म, देखो सबसे पहले यहां लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले सम हो रहा है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। जैसे वेरिएबल्स लिए हमने, टू वेरिएबल्स लिए, टू वेरिएबल्स, एक्स लिया और वाई लिया, या फिर आप 3 भी ले सकते हो। हम एक्स और वाई ले रहे हैं, या फिर आप ले लो 3 ले लो। 3 वेरिएबल्स लिए हमने, 2 या 3 वेरिएबल्स लिए। अगर इसको सो फॉर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये एक्सप्रेशन है। हमने पहले टर्म्स का सम कर दिया, किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो जरूरी नहीं है यही कॉम्बिनेशन हो। x प्लस वाई भी हो सकता है और y प्लस जेड ऐसे भी हो सकता है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो तो बस हमें प्रेजेंट होने का, रिप्रेजेंट करने का मेथड चेक करना है। हमने पहले प्लस किया, एडिशन किया दोनों को। एडिशन करने के बाद टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दिया और यहां पर डॉट ऑपरेटर लगा दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होती है इन्हीं वेरिएबल्स पे। इस वेरिएबल में क्या होता है? x मल्टीप्लाई जेड, वाई मल्टीप्लाई जेड, इन दोनों के बीच में प्लस लगता है। ये है डिफरेंस पोस्ट फॉर्म में और सॉफ्ट फॉर्म में। सॉफ्ट फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, सम होगा उसका प्रोडक्ट करना है, और पोस्ट फॉर्म में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है वेरिएबल्स का, उनका सम करना होता है। प्रोडक्ट है वेरिएबल्स का, इनका सम करना होता है। तो अब इसकी मेन डेफिनेशन पर चलते हैं, उसको रीड करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, ऑल थिंग्स। कैनोनिकल फॉर्म विच में ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शंस। In this form, individual terms is formed by taking the OR operation in place of AND operation. If we combine the two variables x and y with the OR operation, then there are the 4 terms are possible combinations. वो कह रहा है कि एक another form भी होती है, soft form के अलावा भी एक form होती है canonical form। कैनोनिकल फॉर्म ही होती है एसओपी भी। वो कह रहा है कि एसओपी के अलावा जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो होती है पोस्ट फॉर्म विच इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द बुलियन एक्सप्रेशन, जिसका भी हम यूज करते हैं बुलियन फंक्शंस को, उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इन दिस द इंडिविजुअल टर्म इज फाउंड बाय टेकिंग द और ऑपरेशन। हमारा टर्म है पोस्ट फॉर्म, इसके अंदर हम और ऑपरेशन का यूज करते हैं एंड ऑपरेशन की बजाय। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई और ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन। इस वाली फॉर्म में हम और ऑपरेशन का यूज करेंगे, जबकि एसओपी फॉर्म में हम किसका यूज करते थे? एंड ऑपरेशन का। इफ वी कंबाइन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद द और ऑपरेशन, देयर आर द 4 पॉसिबल आउटकम। अगर हम और ऑपरेशन की हेल्प से कुछ टर्म्स को, कुछ 2 वेरिएबल्स को और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कौन सी टर्म आउटपुट में मिलेगी? 2 वेरिएबल्स के केस में x प्लस वाई का बार, x बार प्लस वाई, x बार वाई बार। सिमिलर टर्म्स है एसओपी की तरह, लेकिन इसमें और ऑपरेशन लगा हुआ है मतलब प्लस लगा हुआ है, और एसओपी में मल्टीप्लाई लगा होता था मतलब एंड ऑपरेटर लगा होता था। फॉर द ईच ऑफ द टर्म आर कॉल्ड द मैक्स टर्म। जितने भी ये टर्म्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? मैक्स टर्म्स बोलेंगे। एसओपी में हम टर्म्स को क्या बोलते थे? मिन टर्म्स। लेकिन पीओएस फॉर्म में हम टर्म्स को क्या बोलेंगे? मैक्स टर्म्स। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैंने आपको रिलेट करने की कोशिश की है एसओपी के साथ, ताकि आप पोस्ट फॉर्म को इजीली कन्वर्ट करके समझ सको। जैसे आप उसको इंटरेक्ट करते रहोगे पीओएस के साथ और एसओपी फॉर्म के साथ, तभी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है सिर्फ और एंड ऑपरेशन का, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का ही सेम है। बस कुछ माइनर से डिफरेंसेस है, उसको हम रीड करेंगे वीडियो में। तो इसमें हम समझ में आ गया कि इसको मैक्स टर्म्स बोलेंगे और एसओपी में हम मिन टर्म्स बोलते थे।
इन दिस फॉर्म अ वेरिएबल विद द जीरो एंट्री यूज टू एज इट इज। अगर एक सिंगल वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में है, मतलब x लिखा हुआ है, x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, नॉर्मल फॉर्म में है, तो उसके प्लेस पर हम यूज करेंगे जीरो। और अगर 1 लिखा होगा मतलब बार होगा तो 1 लिखेंगे। कैसे देखते हैं कैसे। अगर हम सॉफ्ट फॉर्म की बात करते हैं तो अगर कोई वेरिएबल नॉर्मल होता था तो उसके प्लेस पर हम 1 लिखते थे कि वेरिएबल प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, और किसी पे बार होता तो उसको 0 लिख देते थे। लेकिन पोस्ट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई टर्म कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है ना तो उसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे, और जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके प्लेस पर 1 लिखेंगे। ये नेक्स्ट डिफरेंस पोस्ट फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म के बीच में। अब बनाते हैं इसकी टेबल जो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर्स को। 3 इनपुट्स लिए हैं हमने, 3 वेरिएबल्स पे हम चेक करेंगे इस बार, क्योंकि हमने जितने भी किए हम तो 2 वेरिएबल्स पे करे हैं, इस बार हम 3 वेरिएबल्स पे करेंगे। x है, y है और z है एज द इनपुट। ये इनपुट्स हम डाल रहे हैं कॉम्बिनेशन के साथ रो वाइज। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इनकी डेसिमल वैल्यूज क्या हैं वो लिख ली, कौन सी टर्म बनेगी इन वैल्यूज से और क्या इनकी डेजिग्नेशन होगी वो भी लिख लिया हमने। तो फर्स्टली हम देखते हैं इनपुट के फंक्शंस क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 8। 2 की पावर 3 करेंगे इक्वल्स टू 8 माइनस 1 करेंगे मतलब 7। तो 0 से लेकर हमें 7 तक काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिख ली हमने, ये काउंटिंग है, इसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रखा है सिंपल। 0 0 0 क्या होता है 0, 0 0 1 होता है 1, 0 1 0 होता है 2, 0 1 1 होता है 3, 1 0 0 होता है 4, 1 0 1 होता है 5, 1 1 0 होता है 6 और 1 1 क्या होता है 7। अब इन टर्म्स से आप ये सिंपल बना सकते हो। अगर आपने सॉल्व फॉर्म कर लिया तो इसकी टर्म्स क्या बनेगी, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तब तो आपको लिखना है 0, अगर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई बार है, तो आपने लिखना है 1। 0 0 0 मीन्स सारी टर्म ऐसी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x, y और z। अगर 1 आ जाता है, 1 कब आएगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे x है, x एज इट इज है, y है, y एज इट इज है, लेकिन 1 आए, z में 1 आ गया तो z का हमने बार ले लिया। अब बाकी ये जितनी भी टर्म्स है सेम टर्म्स हैं, इनको आप ड्रॉ करके देखो कि कैसे इक्वल क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। फिर देखते हैं इनकी डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन भी वही है, अगर ये टर्म आएगी तो m 0 होगी क्योंकि 0th पोजीशन पे है, अगर ये टर्म आ गई तो m 1 होगी क्योंकि ये 1th पोजीशन पे है। यहाँ से चेक करते हैं हम, अगर ये टर्म आ गई तो ये 2nd पोजीशन पे है तो m 2 आएगा। मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 3 ऐसे बोलेंगे हम इसे। फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। गिवन है f इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई बार। देखकर समझ में आ गया हमें कि 2 वेरिएबल्स का है ये कॉम्बिनेशन। 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, 2 वेरिएबल में कौन सी कॉम्बिनेशन है, इसको हम दोबारा सोल्व करते हैं इधर। कैसे, 2 वेरिएबल्स हैं मतलब f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई बार। यही टर्म है जो हमें गिवन है। x है का मतलब x प्लस वाई है, मतलब कौन सी टर्म है ये टर्म है 0 0, टर्म है 0 और 0। क्यों, कैसे पता लगा हमें, हमने रीड किया था इसका रूल कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 0 लेकर चलना है हमें। एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों तो 0 ले लिया, इधर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो 1 ले लिया। तो ये क्या बना, टोटल इक्वल में क्या बना 0 0 1 1। किसके इक्विवेलेंट होता है ये 0 0 1 1, 4 बिट का है। 4 बिट में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में तो किसके इक्वल बनता है 3 के, तो इसका आंसर आएगा 3। 3rd पोजीशन है ये m3, इसकी डेजिग्नेशन है m3। फिर आते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड में क्या बोल रहा है वो x प्लस वाई बार प्लस जेड बार। सेम एग्जिस्ट करता है 0 लिख दो, नहीं करता तो 1 लिख दो, ये भी नहीं करता तो यहाँ पर भी 1 लिख दो। क्या टर्म बन गई 0 1 1, 3 बिट का है, 3 आ गया। इसको रिप्रेजेंट करो अब वापस से डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो 3 आ रहा है, तो m3 इसकी भी डेजिग्नेशन होगी 3 वेरिएबल में। फिर आते हैं 4 वेरिएबल। 2 वेरिएबल देख लिया, 3 देख लिया, अब 4 देखते हैं। 3rd एग्जाम्पल 4 वेरिएबल के लिया है, a का बार प्लस b प्लस c d का बार। a का बार है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 लिख दो, b है एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 लिख दो, c के आगे 0 और d बार के आगे 1। ये किसके इक्विवेलेंट बनेगा बाय डेसिमल में 9 के, तो इसकी डेजिग्नेशन क्या हो गई m9 हो गई। राइटिंग द स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का यूज करके हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है POS का।
तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे उन कॉम्बिनेशंस को जिनका आउटपुट 0 आ रहा है। एसओपी फॉर्म में हम क्या करते थे, रिलेट करो इसको उसके साथ, क्या करते थे हम उसमें, जिसका आउटपुट 1 आता था एसओपी में, जिसका आउटपुट 1 आता था ट्रुथ टेबल में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स थे उनको कंसीडर करते थे। लेकिन पीओएस में हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसका आउटपुट 0 आ रहा है। एसओपी में हम क्या करते थे, उसके आउटपुट को कंसीडर करते थे जिसका आउटपुट 1 आएगा, लेकिन पीओएस फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं जिसका आउटपुट 0 आएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, राइट डाउन द मैक्स टर्म्स फॉर द ईच कॉम्बिनेशन। अब जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो इनपुट टर्म होती थी उनको हम राइट डाउन करते थे, सेम वही इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जिसका आउटपुट जो है 0 आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में इनपुट कौन से हैं उनको कंसीडर करना है, एंड की जगह और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर बस सिंप्लीफाई करना है उनको, यहाँ पर एंड की जगह और ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। ट्रुथ टेबल में ये देखो, आउटपुट वाले कॉलम में कहाँ पर 0 आ रहा है, इधर 0 है और इधर 0 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में देखो कौन से इनपुट्स हमने लिए थे जो 0 आ रहा है, हमने इनपुट लिए थे 0 0 और 1 0। अब इनसे कौन सी टर्म निकल कर आएगी, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम 0 लिखते हैं ना, एग्जिस्ट कर रहा है 0। फिर नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, ए बी का बार, ए बार बी और ए बार बी बार। क्वेश्चन क्या होगा, there are the 2 zeros in the output column corresponding to the input variables are 0 0 and 1 0। हमने चेक कर लिया कि आउटपुट वाले कॉलम में कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें 0 आ रही है, और उस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी इनपुट्स गिवन है, 0 0 है और 1 0 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म्स हैं उनको हमने राइट डाउन कर लिया, a प्लस बी है एंड a बार प्लस बी है। फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी एंड ऑपरेटर के साथ, y इज इक्वल्स टू a। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें प्लस बी मल्टीप्लाई a का बार प्लस b। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म में। फर्स्ट जो स्टेप है इसको कन्वर्ट करने का वो क्या है, फॉर द ईच टर्म फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू, सेम ही है। सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को फाइंड करो, मिसिंग वैल्यू क्या है। सो फॉर्म में हम क्या करते थे, x प्लस एक्स का बार लेके उसको 1 के इक्वल कर देते थे, लेकिन पोस्ट फॉर्म है, पोस्ट फॉर्म में चेंज होगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई यूज होगा यहाँ पर, तो x मल्टीप्लाई एक्स का बार करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जो भी मिसिंग वैल्यू है उसके साथ ही काम करना है। फिर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उसके प्रोडक्ट को, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन सा इसके अंदर एक्सप्रेशन गिवन है, f इज इक्वल्स टू एक्स का बार प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये 3 कॉम्बिनेशंस गिवन है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें मिसिंग टर्म निकालेंगे। इस वाले टर्म में मिसिंग कौन सी है, z, नेक्स्ट वाले टर्म में y मिसिंग है और उससे नेक्स्ट में x मिसिंग है। पता लगी कौन सी मिसिंग टर्म है। फिर सेकंड में हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमें क्या पुट करना था, a मल्टीप्लाई a का बार इज इक्वल्स टू 0, ये पुट करना था। तो करो, यहाँ पर z मिसिंग है तो z के साथ करो, z और z का बार मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पर करना था तो क्या आएगा, y और y का बार, यहाँ पर x मिसिंग है तो x और x का बार मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाता है, 0, और 0 में कुछ भी ऐड करो तो सेम टर्म रहेगी, x बार प्लस y, z और z का बार, x प्लस z, y और y का बार मल्टीप्लाई में y z और z का बार। क्या करा, अब सिंगल सिंगल टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, एक बार तो इस पूरी टर्म को z के साथ लिखेंगे और एक बार इसी पूरी टर्म को z बार के साथ लिखेंगे। सेम टर्म है, z के साथ लिखा और इसी टर्म को z बार के साथ लिखा। फिर नेक्स्ट टर्म, इसी टर्म को हम y के साथ लिखेंगे और सेम टर्म को y बार के साथ। x वाली टर्म है सेम वही, इस टर्म को x के साथ लिखेंगे और x बार के साथ लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, कॉमन वैल्यूज को फाइंड करना है कि इसके अंदर कॉमन क्या निकल रहा है। ये कॉमन वैल्यूज आ रही हैं और ये रिमेनिंग वैल्यूज बच रही हैं। के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करना है और मेन आंसर जो हमारा लास्ट में सॉल्यूशन आएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये है, x बार प्लस वाई जेड मल्टीप्लाई x का बार प्लस y z का बार, x प्लस वाई जेड और x y का बार z। इसके अंदर हमने कौन से लॉ का यूज किया, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का यूज किया फर्स्ट, फिर अब्जॉर्प्शन लॉ का यूज किया, देन कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज किया। ये था इसका सीक्वेंस लॉ का यूज करने का, क्योंकि ये बुलियन फंक्शन है तो हमें बुलियन प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। और ये है इसका सॉल्यूशन और पोस्ट फॉर्म।
अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।